एक तरफ रही तो जल गए, ना तो कच्चा रहे। रोटी के पलटी पलटी करल जाला काहे कि खाए लायक रोटी बनी। वही तरह इस सरकार के भी पलटी पलटी करे जाला कहे कि सरकार काम नहीं करे, तो वह पलटी पलटी करे वाला समय आ गया था। अब 10 से 12 दिन है जिसमें चुनाव हो जाएगा, जिसमें आप सभी को पलटी पलटी करना है, सरकार को हटा देना है। आप सभी को 1 तारीख को पहले ही बटन पर साइकिल वाला बटन दबाना है और अपनी लोकल प्रत्याशी को जिताना है, बाहरी को भगाना है। ये वही चुनाव। इसीलिए ज्यादा न कहते हुए कि लगातार हम चल रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं आप सभी के लिए हम लाए, बहुत सारी योजनाएं आप सभी के लिए लाए। और ये योजना बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी और उन सभी देवियों, महापुरुषों एवं महात्माओं जिन्होंने अपनी जवानी और जिंदगानी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, मैं उन सभी को शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दिया है उसकी रक्षा का ये चुनाव चल रहा है। ये वही चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें जिता दो तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये वही चुनाव है जिसमें आप सबको बता देना है कि यहाँ राजतंत्र रहेगा कि लोकतंत्र रहेगा। यहाँ बाबा जी के संविधान से ये देश चलेगा, किसी के राजा और राजतंत्र से ये देश नहीं चलेगा। वह बता देने का ये चुनाव चल रहा है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि 1 तारीख को साइकिल वाला ही बटन दबाइए, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी यहाँ अपने आप को राजा घोषित करना चाहते हैं और जिस तरह से मोदी जी राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद फिर हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे, हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे और 2024 के बाद चुनाव भी नहीं होगा। इसीलिए अभी सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वोट को खराब करने की जरूरत नहीं है। 2 ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक जो बाहरी है, जो जौनपुर के हैं, और एक मैं जो भहुआ पार की हूँ, आपकी बीच की हूँ, आपकी अपनी हूँ। तो आप अपनी लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे कि जो बाहरी है जौनपुर के उनको वोट देंगे? लोकल प्रत्याशी को देंगे ना। अपने घर में देंगे कि बाहर वोट देंगे? कहाँ देंगे? घर में ना वोट देंगे, बाहर नहीं देना। क्योंकि बाहर के आपके जो सांसद जी हैं, जो यहाँ से 5 साल से जीते थे, उसके बावजूद कभी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कहीं थाना कोर्ट कचहरी में उन्होंने फोन किया, आपके लिए कहीं लड़े, कहीं अधिकारियों को फोन किया, कहीं आपके लिए कहीं अस्पताल में व्यवस्था की, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में उन्होंने मदद की। वो सांसद जी के नाम का कोई पत्थर आपको दिखता है? कभी कोई अच्छे 5 उनके काम विकास के मुझे बता दीजिए। और वह कहते हैं कि गरीबों के पसीने से बदबू आती है। तो जिनको गरीबों के पसीनों से बदबू आती हो, ऐसे सांसद को कभी आप मौका देंगे? कभी चुनेंगे? गरीबों का वोट लेना है
गरीबों के पसीने से उनको बदबू भी आ रही है और इस तरह से अपमानित करना है। और कभी कभी तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं और मैं वोट मांगने आई हूं। मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मुझे आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। ये सरकार कहती है कि हम राशन दे रहे हैं, तो राशन भी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। नमक में शीशा है, प्लास्टिक का चावल है। हमारी माताओं को अच्छी तरह से पता हो कि किस तरह से हमारी माताएं वो राशन को ले रही है और राशन कोई सरकार नहीं दे रही, ये कोर्ट का आदेश होता है। चाहे सरकार कोई भी हो, राशन आपको मिलता रहे। और अगर साइकिल का बटन दबा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो आपको 5 नहीं 10 किलो राशन मिलेगा और उसके साथ आटा भी मिलेगा और नौजवान साथियों को पढ़ने के लिए फ्री मोबाइल में डाटा भी मिलेगा और ये सारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पे ये कहते हैं कि हम राम को लाए, राम को कोई ला सकता है? भाई राम तो थे, सदियों से थे, कण कण में, मन मन में सभी पूज रहे हैं। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है जब वर देखा हुआ अवला तब पूछल जाला कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कि लड़का कौन नौकरी करता है, इन्हें पूछल जाए। वर देखा हुआ आता है तो सब यही पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़का कौन कमाई कराता है, कौन नौकरी कराता है, ये पूछाई। ये नहीं पूछाई कि लड़का कितना कावड़ ढोले बा, कि लड़का कितना घंटी अगरबत्ती घुमावता, कि लड़का कितनी बार अयोध्या गया, ये नहीं पूछाएगा। पूछाएगा शिक्षा, पूछाएगा रोजगार। तो जरूरी है रोजगार और शिक्षा, जो ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आपको नहीं दे रही, हनन कर रही है। तो बात को समझिए कि ये हमें क्या समझती है। 5 साल तक काम भी नहीं करना है, किसी का हालचाल नहीं लेना है, किसी के सुख दुख में नहीं आना है, और इतनी हिम्मत कि दोबारा प्रत्याशी बनकर आ गए और वोट मांगने भी नहीं आना है, तो उनके दहिया में डर नहीं है। वो हमें क्या समझते हैं? मैं कविता के माध्यम से आपको बताऊं। वो जो कहते हैं कि गरीबों के पसीने से बदबू आ रही, तो इस बार ऐसे प्रत्याशी को